जैसे जमुना जी में स्नान करना चाहा तो मन में एक शंका हो गई। अक्रूर जी मन ही मन में एक बात सोच रहे हैं कि ये छोटे छोटे से बालक और बा कंस ने छल से बुलाए हैं, कहीं ऐसो ना होए हम पे ये अपराध आ जाए, मैं इनकी रक्षा ना कर सकूं। जैसे ये मन में आया कि मैं इनकी रक्षा ना कर सकूं और जमुना जी में स्नान करना चाहा तो भगवान ने अपनी लीला दिखा दी। डुबकी लगाई जमुना जल में, जो कृष्ण बलराम बाहर बैठे हैं रथ में, वही जल के अंदर बैठे। अक्रूर जी ने सोचा कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, फिर से डुबकी लगाई तो वही दृष्ट बाहर है, वही दृष्ट जल के अंदर है। चकाचौंध सा आंखों में लग रहा है, ये क्या मैं देख रहा हूँ। कन्हैया ने मुस्कुरा दिया, चाचा जी किस सोच में पड़े, जो आप देख रहे हैं वही हकीकत है, वही हकीकत है। अक्रूर जी समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो स्वयं नारायण के रूप में अवतरित हमारे दोनों लाला, जो कंस क्या कंस जैसी न जाने कितने अधर्मियों का नाश करने के लिए अकेले काफी है। जैसे मजबूती हृदय में आई फिर लेकर के चलते हैं। जमुना के जैसे ही पार किया जमुना जी को तो घाट पर ही धोबी मिल गया। धोबी कैसा, मद्रा को पान किए हैं। और ये धोबी कौन है? त्रेता में जो सीता मैया को पुनः वनवास भेज दिया, वाल्मीकि आश्रम भेज दिया, वन में भेज दिया, वही धोबी है। क्यों? भगवान ने कहा इस समय में मर्यादा में हूं और मैं तेरा इस समय तुझसे कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन जिस समय लीला में आऊंगा तो तेरा कल्याण ही हो जाएगा। भगवान ने कहा धोबी से, भैया ये वस्त्र हैं मेरे मामा के वस्त्रों को धो रहे हो ना? धोबी बोला कौन मामा, कहाँ का मामा? अरे मटकियां फोड़ता रहा वहां पे और यहाँ चला आया मामा का रिश्ता निभाने। मटकियां फोड़ने की तामे क्षमता है, आज तुम हमारे सामने दिखे हो, इन वस्त्रों की बात करते हो। भगवान ने कहा अरे भैया मैंने तो कितने प्यार से तोपे पूछी, ये मेरे मामा के वस्त्र हैं, तो तू मुझे गाली दे रहा है? मैं सीधी सादी बात करूं तो उल्टा सीधा चलता है, मेरे इन मीठे बचनों पर नालायक जहर उगलता है। बड़े भैया बलराम से इशारा लिया, बताएं क्या करें? बोले कल्याण करो। एक तमाचा दिया, सरधर से अलग कर दिया, धोबी का कल्याण हुआ। प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की। धोबी का उद्धार किया। और जैसे आगे जाते हैं, आगे जाते देखा क्या है, रास्ते में 3 जगह से टेढ़ी है कुब्जा, लकड़ी का सहारा लेकर चल रही है। आज तक किसी ने कुब्जा से सुंदरी नहीं कहा। देखिए यहाँ से एक सीख मिलती है, अगर कोई कुरूप और कोई विकलांग मिल जाए जिसका सुंदर रूप भी ना हो, शरीर से अंग भंग हो, तो कभी उसको देखकर उसकी मजाक नहीं करना और उसको देखकर कभी हंसना नहीं। भगवान ने उस कुरूप जो कि 3 जगह से टेढ़ी है कुब्जा, कोड़ी, उसको भगवान ने कहा परम सुंदरी। कुब्जा ने पीछे मुड़ के देखा, आज तक जीवन में कभी ने सुंदरी का शब्द नहीं किया, ये सुंदरी बोलने वाला कौन है? पीछे देखा, भगवान को देखी गदगद हो गई। भगवान ने कहा देवी हाथ में चंदन की कटोरी है, क्या ये चंदन हमारे मस्तक पर भी लगेगा? क्यों नहीं, जरूर लगेगा, ये भाग्य मेरे कहाँ है। और जैसे वो चंदन लगाना चाहती है लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाती। बड़े भैया का इशारा लिया,
भगवान ने पैर से पैर को रखा, ठोड़ी से हाथ लगाया और एक बार में ये कुब्जा को सीधा कर दिया। परम सुंदरी को परम सुंदरी बना दिया। अब कुब्जा बोली, स्वामी अब मैं अपने घर जाने वाली नहीं। क्यों? बोले हमारा घर ही पास में है, मधुबन में, और मधुबन वृंदावन में कुछ ज्यादा दूरी नहीं है, मथुरा में और मधुबन में ज्यादा दूरी नहीं है, इसलिए पहले मेरा निवेदन आप चलो मेरे घर। सब लोग एक सुंदर सा भजन गाते हैं, और मधुबन जब जाऊंगी, ये बात किसने कही? कुब्जा ने, कन्हैया से। और मधुबन जब जाऊंगी, और कन्हैया तुम्हें संग ले जाऊंगी। मधुबन जब जाऊंगी, कन्हैया तुम्हें संग ले जाऊंगी। राधे मधुबन जब जाऊंगी, कन्हैया तुम्हें संग ले जाऊंगी। मधुबन जब जाऊंगी, कन्हैया तुम्हें संग ले जाऊंगी। कन्हैया तुम्हें संग ले जाऊंगी, तुम्हें संग ले जाऊंगी। अरे मधुबन जब जाऊंगी, कन्हैया तुम्हें संग ले जाऊंगी। मधुबन जब जाऊंगी, कन्हैया तुम्हें संग ले जाऊंगी। ताली बजा। भाव से वो भी जो अपने आप नृत्य में डूब जाती है, पूजा कन्हैया में मगन हो जाती है। और क्या बोली? अरे मेरे मधुबनों में तुलसी बहुत है, मेरे मधुबन में तुलसी बहुत है। मेरे मधुबनों में तुलसी बहुत है, मेरे मधुबन में तुलसी बहुत है। तुलसी बहुत है, तुलसी बहुत है, तुलसी बहुत है, तुलसी बहुत है। पूजा में करवाऊंगी, कन्हैया तुम्हें संग ले जाऊंगी। मधुबन जब जाऊंगी, कन्हैया तुम्हें संग ले जाऊंगी। अरे
जाओगे। फूल बहुत है, फूल बहुत है, फूल बहुत है, फूल बहुत है, फूल बहुत है। बाला में पहनाऊंगी कन्हैया मैं मधुबन जब जाऊंगी कन्हैया तुम्हें संग ले जाऊंगी। बन जब जाऊंगी कन्हैया तुम्हें संग ले जाऊंगी। मधुबन जब जाऊंगी कन्हैया तुम्हें संग ले जाऊंगी। मधुबन जब जाऊंगी कन्हैया तुम्हें संग ले जाऊंगी। कन्हैया तुम्हें संग ले जाऊं, कन्हैया तुम्हें संग ले जाऊं, कन्हैया तुम्हें संग ले जाऊंगी। गोविंद भगवान की। प्यारे कुब्जा कहने लगी, प्रीतम अब अकेले जाने की इच्छा नहीं है, मैं तो तुम्हें अपनी कुटिया पे ले चलूंगी, मेरी कुटिया को पावन करो। हो सके कभी कोई ऐसा संत मिले जो तुम्हारे जीवन की कल्याण की बात कही और आपसे हो सके तो उसका सम्मान जरूर करना, 2 कदम कुटिया में जरूर रखना। देखिए भगवान कुब्जा बड़े भाव में डूब करके भगवान से कहती है, 2 कदम मेरी कुटिया में जरूर रखो, मेरी कुटिया को पावन करो। लेकिन परमात्मा बोले वो ठीक है देवी, आपके भाव को स्वीकार करते हैं, लेकिन मेरे मामा ने मेरे लिए यज्ञ रचा है, उस यज्ञ का मुझे सम्मान करना है, उस यज्ञ में जरूरी जाना है और वो टाइम केवल आज का है। इसलिए तुम अपने घर जाओ, मैं मामा से मुलाकात करके और फिर तुम्हारे पास आऊंगा। भगवान आगे बढ़े, देखा एक दर्जी कपड़े को सिल रहे हैं। भगवान ने वही मामा के कपड़े उल्टे सीधे पहन रखे थे सारे ग्वाल वालों ने। दर्जी से कहा भैया इसे ठीक करोगे क्या? दर्जी बड़ा खुश हो गया, ये भाग्य मुझे कहाँ मिलेगा, सारे कपड़ों को ठीक कर दिया, पहनना बता दिया, उल्टे सीधे थे। 22 में भगवान ने दर्जी को नवदा भक्ति का वरदान दिया।
नौ में जाके एक हो। भक्ति 9 प्रकार की, 9दा भक्ति का वरदान दे दिया। और जैसे आगे बढ़े तो देखा दरवाजे पर कोयलिया पेड़ हाथी लगा है, उस पे हतवाल बैठा है और हाथियों ने पी रखी, हतवाल ने भी पी रखी। भगवान ने कहा भैया मुझे तो अंदर जाना है। हतवाल बोला पहले हमसे युद्ध करना है। ऐसे कैसे जाओगे, हमें हराओगे तभी तो जाओगे। भगवान ने कहा वैसे हम लड़वे को नहीं आए हैं, हमें तो अपनी मामा से मिलना है। नहीं नहीं, जब तक हम यहाँ आए तब तक आप अंदर नहीं जा सकते हैं। फिर बोले आपको अंदर जाना ही है तो हमसे तो पहले टकराना ही है। ठीक है तेरी ऐसी इच्छा है। भगवान ने पूंछ को पकड़ा, बलराम ने सूंड को पकड़ा और आगे पीछे करके और हाथी का अंत कर दिया। हतवाल भाग के कहाँ जा रहे हो, आ जाओ, बजा लो, बजानी है तो कैसे रह गए। जैसे ही आगे बढ़े तो भगवान ने हाथी के दोनों वीरों को ले लिया। देखिए हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं, तो वही वीर ले लिए। एक बलराम ने ले लिया, एक कृष्ण ने ले लिया। और जैसे ही अंदर जाते हैं, जाते जाते जो धनुष वेदी पे रखा तो पहले था उसका खंडन किया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। ऊंचे सिंहासन पर बैठा कंस कपने लगा, क्योंकि ये तो उसे पहले ही पता था जो धनुष तोड़ देगा वो मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर भी अपनी हार थोड़ी मारनी है। शंख चारूढ़ जैसे पहलवानों को आदेश दिया, अरे मसल डालो इनको वहीं पे, मेरे तक नहीं आने देना। आगे आ गए। जैसे मुष्टिक शंख चारूढ़ सामने आए, भगवान ने कहा भैया हमारो आपसे कोई बैर ना है, आप तो हमें मामा से मिलने दो, मेरी रास्ता खाली कर दो। पहलवान बोले ऐसे कैसे, बोले पहले हमसे युद्ध करना होगा। भगवान ने कहा युद्ध बराबर वाले से किया जाता है, हम लड़वे को तैयार नहीं, तुम कैसे लड़ रहे हो। भगवान बोले और लायक से ही कीजिए तो बैर भाव और प्रीत, हमें तुम्हारे लायक कहाँ है। कितने बड़े हो, कितने मोटे ताजे हो, उम्र में भी बड़े हो, पहलवान हो, हम आपके सामने क्या है, मुझे जाने दो। बोले नहीं, बगैर युद्ध के अंदर नहीं जाओगे। कौन सा युद्ध करोगे, बोले मल युद्ध करेंगे। मुष्टिक चारूढ़ को भगवान ने एक एक मुष्टिका दी और जमीन में मिला दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और जाते जाते अपने मामा कंस के केसों को पकड़ा और जमीन पे पटक दिया। हाथ में केस है और कंस के सीने पर लात है, घुटने। मामा से कहा बड़ा गौर से निहार ले। एक दिन ऐसा था कि तेरे हाथ में मेरी माँ के केस, हाथ तुम्हारे थे और मेरी माँ इसी प्रकार से पड़ी थी देवकी, और तेरे हाथ में केस थे, वो समय तेरा था। अब गौर से निहार ले, मैं उसी देवकी का 8वां लाल हूं, जिससे तू बचना चाहता था कि काल से बच जाऊं। काल से कभी कोई बचता नहीं, इसलिए बच नहीं सकते हो। अगर फिर भी तुम चाहते हो कि हम तुम्हें छोड़ दें तो एक बार क्षमा मांग के मेरी शरण में आ जाओ। कंस बोला मैं शरण में आ जाऊं? जिसके अंदर अभिमान भरा होता है वो कहीं झुकता नहीं है। बोले मैं शरण में आ जाऊं? नहीं। तो कृष्ण बोले सुनो कि सुनो मामा कंस, तेरी मथुरा नगरी को और तेरी मथुरा नगरी को और खुश करके जाएंगे। तेरी खाल में ओ मामा घुस भर के जाएंगे। तेरी खाल में ओ मामा घुस भर के जाएंगे।
धरती को भार उतारो है। तेरी जय हो लगे लाल काल बने पापी कंस पछाड़ो है। धरती को भार उतारो है। तेरी जय हो नंद के लाल काल बने पापी कंस पछाड़ो है। धरती को भार उतारो है। अरुणा निधान है सुख सागर, अरुणा निधान हो सुख सागर। एक पास गुणत वरनागर, एक पास गुणत वरनागर। एक पास गुणत वरनागर, एक पास गुणत वरनागर। और बज रहे संत घड़ियाल काल बने पापी कंस पछाड़ो है। धरती को भार उतारो है। तेरे जय हो नंद के लाल काल बने पापी कंस पछाड़ो है। पृथ्वी को भार उतारो है। देव की जाए हो, मात देव की जाए हो। मात देव की जाए हो, मात देव की जाए हो। यशोदा के पुत्र कहाए हो, यशोदा के पुत्र कहाए हो। यशोदा के पुत्र कहाए हो, यशोदा के पुत्र कहाए हो। अगर के गोपी बाल काल बने पापी कंस पछाड़ो है। धरती को भार उतारो है। तेरी जय हो नंद के लाल काल बन पापी कंस पछाड़ो है। पृथ्वी को भार उतारो है। तेरी जय हो नंद के लाल काल बने पापी कंस पछाड़ो है। धरती को भार उतारो है। तेरी जय हो नंद के लाल काल बने पापी कंस पछाड़ो है। पृथ्वी को भार उतारो है। कंस दुराचारी, ये पापी कंस दुराचारी, ये पापी कंस दुराचारी। इससे दुखी प्रजा भारी, इससे दुखी प्रजा भारी, इससे दुखी प्रजा सारी, इससे दुखी प्रजा सारी। आज सुखी करे गोपाल काल बने पापी कंस पछाड़ो है। धरती को भार उतारो है। तेरी जय हो नंद के लाल काल बन पापी कंस पछाड़ो है। पृथ्वी को भार उतारो है। तेरी जय हो नंद के लाल काल बने पापी कंस पछाड़ो है। धरती को भार उतारो है। तेरी जय हो नंद के लाल काल बन पापी कंस पछाड़ो है। पृथ्वी को भार उतारो 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 है। गोविंद भगवान की। प्यारे भगवान ने अपने मामा कंस का अंत किया। अच्छा, एक बात है, कंस
जहाँ कहीं कथा होती है, हर कथा में कंस मारा जाता है, पर बात ये मरता क्यों नहीं? सोचने की बात है, मंथन करने की बात है, अपने ऊपर उतारने की बात है। कंस क्या है? अपने अंदर अहंकार और घमंड ही कंस है। और तुम्हारे अंदर जो शुद्ध आत्मा बैठी हुई वही कृष्ण है। प्यारी, जब कभी कहीं अच्छी बात होती है, बुद्धि अच्छा मिलन करती है, तो थोड़ी देर के लिए वो अहंकार दूर हो जाता है। उस समय कंस मर गया। लेकिन जरा सा पीछे हुई, सत्संग में आए तो इस समय सब निर्मल है। यहाँ बैठा कोई इंसान ऐसा नहीं है, यहाँ इस समय सब के सब निर्मल हैं। और जैसे यहाँ से कदम उठायो, यहाँ से चल दियो, तो सब अपने में फंस गए। जो गाड़ी मेरी है, जो बंगला मेरो है, जो घोड़ा मेरो है, ये हमने दिया था, वो हमने लिया था। सबके सब अभिमान में आ गए, सबके सब अहंकार में डूब गए। तो सबके अंदर कंस ने वास कर लिया। कंस, ये मन रूपी जो कंस है ना, इसको संयम रूपी कृष्ण समझाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। लेकिन ये बुद्धि के बल पर नहीं, मन के बल पे चला जाता है। इसीलिए तो ये कभी मरता नहीं, इसलिए नहीं मरता है। गोविंद भगवान की। भगवान ने कंस का अंत किया तो इनकी दो पत्नियां हैं, अस्ति और तृप्ति। अस्ति तृप्ति ने जो रोना रुदन किया तो भगवान ने समझाया। प्यारे, अपने भगवान ने उनको समझाया। जीव आता है वो जाता है, लेकिन ये सूचना कहाँ पहुंच जाती है? बोले अस्ति तृप्ति के पिता के यहाँ, जरासिंध। जरासिंध के पास सूचना पहुंची। जरासिंध ने देखा हमारे दामाद का अंत कर दिया। भगवान ने देखिए, वो अपनी तैयारी करने लगा मथुरा पर चढ़ाई के लिए। इधर भगवान ने अपना जो पुनः राज्य उग्रसेन को दिया, अपने नाना को निकाला जेल से। जब कहा उसका पापी का अंत मैंने किया, उग्रसेन कहने लगे ऐसे पुत्र को तो मैं ही मार देता, लेकिन मेरे में वो सामर्थ्य नहीं थी। आपने जो धर्म की स्थापना की है, इसके लिए जय जयकार करता हूँ। माता पिता के सामने जाकर के भगवान ने क्षमा याचना की। मैया, मैं आने में देरी हो गई है, उसके लिए क्षमा करना। आपने कितने कष्ट उठाए जेल के अंदर, बहुत कष्ट उठाए। मैया लाड़ लड़ाती है। और कृष्ण को भोजन में सुना था कि माखन बहुत प्रसन्न है, तो इसलिए थाली में भोजन लेके आती है, भोजन में माखन लेके आती है। और जैसे माखन को देखा कन्हैया ने, तो अब गोपियों की याद आने लगी, मैया की याद आने लगी। क्या बात है, इस माखन को लेकर के मैया आंगन में किस प्रकार से खिलाया करती थी, और आंखों में आंसू आ गए। देवकी मैया सोचने लगी, ऐसा मैंने कुछ कहा भी नहीं, और मैं इसके स्वभाव को नहीं जानती, मेरे से क्या गलती बन गई जो ये रोने लगा। लेकिन पास में खड़े थे उद्धव। उद्धव से कहा, तुम्हारी परम सखा है, एक बार पूछो तो सही। कन्हैया ने कहा, एक बात मुझे बहुत ज्यादा कचोटती है। वो कौन है कि मुझे लगता है कि मुझे बहुत याद गोपियों की आ रही है, मैया जसोदा की आ रही है। अरे नहीं जाना था बरसों, तो नाम क्यों लिया परसों का? अरे वो बूढ़ी मैया मेरे रथ के पीछे पीछे चली और मैंने झूठ बोल दिया, मैं परसों लौट आऊंगा, मुझे बहुत याद आ रही। लेकिन उद्धव, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मुझे याद जरूर करते होंगे। मैया, प्रेम कभी एक तरफ से हो ही नहीं सकता है। अगर मुझे